नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष अक्षय तृतीया के विशेष और पावन अवसर पे कुछ दिव्य प्रयोग लेकर के। प्रत्येक वर्ष मैंने आपको इसके बारे में अवगत कराते रहा हूँ कि आखिर में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया का अपने आप में बहुत महत्व है। इस दिन बहुत सारे ऐसे घटनाओं का कर्म जो है घटित हुए हमारे शास्त्रों में देखा जाता है। तो अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च के होते हैं और चंद्रमा भी उच्च के होते हैं। और जब भी किसी देवी देवता या किसी महापुरुष का जब जन्म होता है इस धरती पे, तो सूर्य और चंद्रमा उनके कुंडली में अपने उच्च राशि में रहते ही रहते हैं। इसलिए इसका जो महत्व है तृतीया का, अक्षय तृतीया का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैशाख मास के जो तृतीया पड़ती है शुक्ल पक्ष की, वो अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। बड़ा ही महत्व है इसका। तो इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके और अपने जीवन में धन धान से समृद्धि पा सकते हैं। अब अक्षय तृतीया का जो कुछ समय है उसके बारे में आपको बता दूं। मैं यहाँ पे इस वर्ष थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी हम अमावस्या की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य रात्रि किस दिन पड़ रहा है। यदि मान लीजिए आज रात को 1 बजे से लेकर के, माने आज सुबह में, यानी कि सुबह कहिए 12 बजे के बाद हम एम मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये नहीं है। सूर्योदय की तिथि को देखा जाता है, सूर्योदय से सूर्योदय तक की तिथि को। तो रात को 12 बजे से और अगले दिन यदि 1 बजे तक अमावस्या है तो इस रात को ही हम लेंगे। कहने का मतलब जो रात आता है उसको अमावस्या में लेते हैं। और पूर्णिमा का भी यही सिद्धांत लागू होता है, हम रात को लेके हम चलते हैं। लेकिन जब भी बाकी तिथियों का जब महत्व आता है तो हम सूर्योदय की तिथि को देखते हैं। तो यहाँ पे जो अक्षय तृतीया जो है आप प्रारंभ कब से है, तो 22 को सुबह 7:49 यानी 49 मिनट से लेकर के और 23 को 7:45 तक है। लेकिन ये सूर्योदय के बाद का तिथि हो जा रहा है। तो 23 को जो प्रातः काल का जो समय आपके पास 5 बजे से लेके लगभग और ये 7:45 तक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दिन बड़े अच्छे योग का निर्माण है। 22 तारीख को ही त्रिपुष्कर योग है, सुबह 5:49 से लेकर 7:49 तक सुबह में। उसके बाद आयुष्मान योग है 9:26 तक। उसके बाद पूरे दिन भी है सौभाग्य योग है। लेकिन जो अक्षय तृतीया का जो मेन आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो आपको 23 तारीख को सुबह में 7:45 से पहले कर लेना है। सुबह में करना है 23 तारीख को। जो भी आपको खरीदारी इत्यादि यदि आप करना चाहते हैं, सोना इत्यादि खरीदते हैं यहाँ पे, तो सोना इत्यादि आप 22 तारीख को खरीद सकते हैं। लेकिन जो धन की दायनी है यदि उन्हीं को प्रसन्न कर लें तो वर्ष भर सोना, एक दिन नहीं पूरे वर्ष भर आपको अवसर मिलते रहे खरीदने के लिए। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष रूप से आराधना होती है। अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों का आप तर्पण भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही पितृ प्रसन्न होते हैं और मन अनुकूल जो है आपको फल प्राप्त होता है। पितृ प्रसन्न यानी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी ही आएगी। अब अक्षय तृतीया जो है यानी 23 तारीख के जो सुबह का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, देखिए अक्षय तृतीया के दिन माँ मातंगी का प्राकट्य भी माना गया है, यानी माँ मातंगी का जयंती भी हम मनाते हैं। तो माँ मातंगी के जो मंत्रों का जो जप है वो आप 22 तारीख को रात में भी कर सकते हैं 9 बजे के बाद, या तो फिर 23 तारीख को सुबह में भी जो है आप 7:45 से पहले कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है, दोनों ही आपके लिए लाभदायक है। अब अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है आपको, सबसे बढ़िया उपाय, बहुत बढ़िया उपाय करिएगा, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ पे हो जाती है। एक जटा वाला नारियल लीजिए, जो हम कलश के ऊपर रखते हैं, जटा वाला जो सूखा वाला नारियल जिसके ऊपर थोड़ा जटा रहता है, वो नारियल ले लीजिए और उस पर 7 बार या 3 बार जो हाथ में जो कलावा जो बांधते हैं मौली, उसको लपेट लीजिए। लपेटने के बाद उसको में कहीं साइड में रख दीजिए। फिर माँ लक्ष्मी के समक्ष जो है प्रातःकाल 23 को 9 घी के दीपक एक लाइन से जलाइए। सभी घी के दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रखिएगा, या तो फिर केले के पत्ते पे भी जलाया जाता है, या थोड़ा चावल या पुष्प रख करके डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है। और 9 दीपक जलाइए
माँ लक्ष्मी के समक्ष। उसके पहले क्या करना है, सामान्य सी बात है, उसके पहले भगवान लक्ष्मी नारायण को रख करके और लक्ष्मी नारायण की या पूजा कर लीजिए विधिवत। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो यंत्र राज है, सभी यंत्रों में श्रेष्ठ, सारे यंत्रों की उत्पत्ति श्री यंत्र से ही माना जाता है। तो श्री यंत्र को पंचामृत से स्नान करा करके गंगा जल से धो करके और उनको भी वहीं रख लीजिए माँ लक्ष्मी के समक्ष। साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है श्री यंत्र में। किसी दिन मैं आपको अपना श्री यंत्र दिखाऊंगा कि कैसे प्रतिष्ठित करके मैं रखा हूं। तो श्री यंत्र को पंचामृत से स्नान करा लीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। उसके बाद में जो है आप उनके समक्ष 9 घी के दीपक जलाइए और 9 घी का दीपक जलाने के बाद में दीपक के जो बाती का मुंह है वो उत्तर दिशा में या तो फिर पूरब दिशा में होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। एक मुखी बाती वाला दीपक आपको बनाना है 9। उसके बाद ये जो आपने कलावा पान के जो नारियल में रखा है उसको अपने माथे से स्पर्श करा करके और अपनी मनोकामना कह के, जो भी आपकी मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो, संतान की मनोकामना हो, या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह यदि आप चाहते हैं मेरा शीघ्र हो जाए, जो भी आपके दिल में मनोकामना हो उसको मनन करते हुए, माँ से कहते हुए और माँ के समक्ष उसको नारियल को रख देना है। और फिर उसको क्या करना है, अगले दिन यानी 24 तारीख को आप उसको उठाइए और उठाने के बाद में उसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। उसको जल प्रवाह कर दीजिए। जल नहीं है तो किसी वृक्ष के नीचे, यानी या तो बरगद का वृक्ष हो या तो पीपल का, उसके नीचे जाकर के और रख दीजिए। इससे आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो है इतना करने के बाद में एक मंत्र बताता हूं, वो मंत्र जरूर जपना है आपको। मंत्र जरूर जपिएगा आप। मंत्र क्या है, ओम नमः पद्मावती पद्मानने लक्ष्मीदायिनी वांछा भूत प्रेत विंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरुकुरु स्वाहा। रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमः पद्मावती पद्मानने लक्ष्मीदायिनी वांछा भूत प्रेत विंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरुकुरु स्वाहा। अब कितना जपेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। समय भूलना नहीं है। सुबह में जपिए 7 बजे के लगभग या 6 बजे से लेकर के और सुबह 7:45 तक। बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है, करिए। इससे आपके धन धान्य की स्थितियां जो है वो बेहतर होती रहेंगी। फिर इस मंत्र को आप पकड़ लीजिए, जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया, और इस मंत्र को फिर रोज रात को कम से कम 8 बजे के बाद 28 बार या 108 बार जपते रहिए। और इस मंत्र के अलावे माँ मातंगी का आज जो जयंती माना गया, मैं आपको बताया हूँ, जिंदगी के सारे विघ्न बाधा, सारे कष्ट, इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के और बताया है मंत्र। 22 तारीख को सुबह में भी कीजिए और 23 तारीख को भी जो है वो भी सुबह में कीजिए। 22 को सुबह 7:49 के बाद कीजिए और 23 को भी करिए इस मंत्र का जाप। माँ मातंगी का मंत्र जो है मैं आपको बताया हूँ वो आप करिए। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इससे भी जो है जीवन में सब प्रकार के विघ्न बाधाओं की जो है और विनाश होता है और लाभ होता है। लेकिन जो मैं आपको पद्मावती मंत्र आपको अभी बताया हूं वो आप माँ का विधिवत पूजा करके, माथे से दीपक जला करके, माथे से नारियल स्पर्श करके रख करके और माँ के मंत्रों का जो आप जाप कीजिए, निस्संदेह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन धान्य की आपको कोई कमी नहीं रहेगी और धन्य धान्य से वर्ष पर्यंत जो आप परिपूर्ण होते रहेंगे। बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है, इसको करना है, इसको भूलना नहीं है। तो ऐसा ये समय ही है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं और मैं बिना बताए रह नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूंगा, थोड़ा सा मैं अपनी व्यक्तिगत बात भी करूंगा आज। मैं मान लीजिए हूं तो मैं ऐसा नहीं कि जन्मजात ही एकदम बहुत समृद्ध पैदा हुआ, नहीं। मैंने भी माँ का आराधना करके, मैंने भी भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की आराधना करके और धीरे धीरे ही जिंदगी में आगे बढ़ा हूं। तो यदि आप करेंगे, यदि विधिवत उपाय को और सही समय पे करेंगे यदि, तो निस्संदेह आपको लाभ होगा और आहिस्ते आहिस्ते जो आप उन्नति करते चले जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति एक मुकाम पर जब पहुंचता है, हम देखते तो हैं कि वो व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंचा है, लेकिन वो कैसे पहुंचा है, किस रास्ते को अपनाया है, ये भी जानने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए यदि मैं समृद्ध हूं और मेरे साथ साथ यदि कुछ लोग और समृद्ध हो जाएं तो उसमें तो मुझे खुशी होनी चाहिए। तो आप करिए, निस्संदेह फायदा होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव का बताया हुआ उपाय है।
तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।